हाँ जी। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है जी। इसके दो पार्ट हैं। नंबर वन इसका थियोरिटिकल पार्ट है। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स लगाते हैं इसका थ्योरी पार्ट, पहले अच्छे से समझते हैं, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। चलिए जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, ठीक है, या फिर अपनी आप ट्रेनिंग में जाओगे, आप ऑडिट्स करने जाते हो, राइट। ऑडिट करते वक्त आप क्या करते हो, आप उन दूसरी कंपनी के अकाउंट्स को चेक करते हो। ठीक है, आप अकाउंट्स को चेक करते हो तो सर्कमस्टांस में क्या होता है आपका कि आप उनके एरर्स पकड़ते हो। सोच के देखो, क्या पकड़ते हो उनके आप एरर्स। तो कि उन्होंने अकाउंटिंग करते वक्त कुछ गलतियां तो नहीं करी, कुछ एरर्स तो नहीं करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यही आपकी ड्यूटी है मेन। ठीक है, और ऑडिट करते वक्त, जैसे अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटेंट को फॉलो करने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट करते वक्त आपको फॉलो करने होते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या फॉलो करने होते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। वो आपका नेक्स्ट लेवल पे आएगा, इंटर लेवल पे, वैसे बता दिया मैंने। तो अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके। चलिए जी सर, से बात समझ आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने क्या बोला आपको कि जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, किस टाइप के एरर्स होते हैं, उन एरर्स को कैसे कैसे हम अपना पकड़ सकते हैं, तो कैसे उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। जनरली जब हम बात करते हैं किस चीज की, चलो पहले अब इस पर आ जाते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन एरर्स एंड फ्रॉड। व्हाट आर एरर्स, व्हाट आर फ्रॉड्स। ठीक है, इन्होंने बोला एरर क्या होते हैं, एरर अनप्लैंड होते हैं। एरर क्या होते हैं बच्चे? अनप्लैंड होता है। ठीक है, पर फ्रॉड क्या होता है? प्लैंड होता है। एरर क्या होता है? अनइंटेंशनल होते हैं। मतलब एरर जो है जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हो गया। ठीक है, पर फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल होता है। एरर जो होता है इजी टू डिटेक्ट है, पर फ्रॉड क्या है? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। फ्रॉड को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो प्लान्ड वे में है। क्या है वो? प्लान्ड वे में है, वो इंटेंशनल है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, या आपका फ्रेंड का कुछ एक गैंग वगैरह है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप किसी एक फ्रेंड को आपने परेशान करना है, और आपने क्यों, आप में से किसी पर्सन ने क्या करा, ठीक है, आप में से किसी पर्सन ने उसका एक मोबाइल छुपा दिया कहीं पे, मतलब ऐसे ही थोड़ा सा उसको परेशान करने के लिए। और ये क्या था? ये एरर नहीं था, ये क्या था? फ्रॉड था। फ्रॉड इन द सेंस यहाँ पे क्या हो गया, आपने जानबूझ के प्लान्ड वे में, इंटेंशनल वे, अब जब छुपाओगे तो ऐसा छुपाओगे उसको मिले ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फ्रॉड आपने करने की कोशिश करी, मतलब प्लान था, इंटेंशनल था, अब उसके लिए मुश्किल होगी ढूंढने के लिए। अगर यही ऑन दी अदर हैंड आपके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से किसी एक फ्रेंड का मोबाइल खो गया, मतलब उस रूम की एक हो गया, तो ढूंढना क्या होगा? बड़ा आसान होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे घर में आपका मोबाइल खो जाता है, ठीक है, तो उसको ढूंढना आसान होता है। बट यही कोई जबरदस्ती आपके, मतलब घर के अंदर ही आपके कोई छोटा बहन भाई है या बड़े बहन भाई, वो छुपा दे वो, तो क्या होता है? उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो क्या हो गया? फ्रॉड हो गया। क्या हो गया वो? फ्रॉड। प्लान्ड, इंटेंशनल, एंड क्या हो गया? डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। बट एरर इज व्हाट? अनप्लान्ड, अनइंटेंशनल एंड इजी टू डिटेक्ट। यहां तक समझ आता है? अब जब हम जाएंगे ऑडिट करने के लिए, तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत सारे एरर्स नजर आएंगे, पर आप ये चीज नहीं चेक कर सकते या ये नहीं बोल सकते उनको जनरल सर्कमस्टांसेस के अंदर कि आपने फ्रॉड करा है। हो सकता है कुछ चीज क्या हो रखी हो वहां पे, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा रिकॉर्ड कर रखा हो, या कुछ ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो रखी हो जो इंटेंशनल हो, जानबूझ के करा हो, बट आप ऐसा नहीं बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप उनको बोल दोगे जी फ्रॉड करा जी आपने तो, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है, उनको नाराज हो जाएंगे वो, तो क्या आप ऐसे बोल रहे हो हमें, चाहे फ्रॉड क्यों ना हो। आप तब भी वर्ड के यूज करोगे एरर, वर्ड यूज करोगे एरर है, इसको रेक्टिफाई कर लो आप। एरर है, क्या कर लो इसको? रेक्टिफाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे जाके वर्ड फ्रॉड वर्ड यूज नहीं करते, तभी चैप्टर का नाम क्या पड़ा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम फ्रॉड वर्ड तो लाए नहीं यहाँ पर कुछ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज हो गई। चलिए जी, अब टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के एरर्स हैं बेटा। फिर 2 टाइप की मेजर एरर है। पहले तो एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है सर? ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया आपका? दैट इज आपने
रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर लिया या फिर कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट कर लिया आपने? कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद करो जब हम लास्ट क्लास में ये टॉपिक कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहां पे ये वाली बात मैंने आपको बोली थी क्या कि जब आप जाओगे तो एक मेजर एक एरर जो मिलेगा आपको यही मिलेगा। ये हो सकता है आपने मशीनरी परचेज करी हो, गलती से डाल दिया परचेज के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल ये था आपके पास, मशीनरी परचेज ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। हमने मशीनरी परचेज करी और उसको कहां डाल दिया बेटा? परचेज अकाउंट में। तो मशीनरी परचेज करना अपने आप में क्या है? एक कैपिटल आइटम, पर गलती से उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया। परचेज अकाउंट क्या है? रेवेन्यू आइटम। तो हमने कैपिटल आइटम को क्या क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू आइटम। अब यहां पे जब हम देख रहे हैं मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया? परचेज टू कैश। अब इस टाइप का एरर जो है ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गलती हुई है क्लासिफिकेशन की गलती हुई है। गलती किस चीज की हुई है? क्लासिफिकेशन की। ऐसे एरर्स को ट्रायल बैलेंस ट्रेस नहीं कर पाते। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एग्री हो जाता है। तभी हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस एग्री होने के बावजूद भी हो सकता है कुछ चांसेस हो जहां पे कुछ क्या हो? एरर हो। तो agreement of trial balance is not a conclusive proof that all the transactions have been recorded correctly। मैंने क्या बोला कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है वाक्य दैट ऑल द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड करेक्टली। हो सकता है ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा हो, ठीक है, उसके बावजूद भी क्या हो? कुछ हमारे पास एरर्स हो। वो एरर क्या हो सकते हैं? एक ही एरर हो सकता है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होगा बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर ट्रायल बैलेंस विल एग्री। ट्रायल बैलेंस क्या करेगा? एग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो ये इन्होंने बोला यहां पर। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं आपको? अब यहां पे रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? मशीन को डेबिट करना था, डेबिट कर दो, पर गलती से परचेज डेबिट हो गया, क्या कर दो? परचेज को क्रेडिट। तो एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कैश को तो क्रेडिट होना था, तो कैश तो क्रेडिट हुआ, बट मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, पर मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं करी, हमने क्या डेबिट कर दिया उसके बदले? अब अगर आप बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है, आपको आगे पीछे की हर चीज समझ आती है, तो जब मशीनरी अकाउंट को हमने गलत रिकॉर्ड किया था तो हो सकता है उसका इंपैक्ट किस पर आया हो? डेप्रिसिएशन पे इंपैक्ट आया हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका भी एक पॉइंट आ सकता है। चलिए जी, नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल 2, रिपेयर टू मशीनरी ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट। ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और हमने कहा क्या डाल दिया इसको? बात समझ आती है? अब जब मैं रेक्टिफाई करूंगा इसको तो मुझे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, और ऑल इज वेल डन जी, दैट इज कॉल्ड आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपका आज फर्स्ट फोकस क्या रहेगा मेरे साथ? फर्स्ट फोकस है कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना। ऑल्दो ये टॉपिक आप क्लास 11 में पढ़ के आए हो, बट क्लास 11 में सिर्फ आपको एक जर्नल वाला एस्पेक्ट सिखाया जाता है कि इसकी एंट्री, और आप भी करते करते प्रैक्टिस करते करते इतने रट लेते हो उस चीजों को, ठीक है, तो आपको लगता है आपको समझ आ गया, बट आपको बहुत चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे वो सारी जो बट्स एंड इफ है आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं वो सारे खत्म करें। बाकी आपके स्पेसिफिक कोई डाउट होंगे तो आप मुझे बताना। ठीक है जी, आइए जी। एरर ऑफ कमीशन।
एरर ऑफ ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर, क्लैरिकल एरर, पार्ट ऑफ क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल, व्हाट इज क्लैरिकल? दैट इज नॉट अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब फंडामेंटली आप गलत हो गए। क्या आप फंडामेंटली क्या हो गए? गलत हो गए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन रॉन्ग कर दी। बट व्हेन इट कम्स टू क्लैरिकल एरर, मतलब आपने कुछ सॉर्ट ऑफ आपने मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्या कर दिया आपने? मैथमेटिकल मिस्टेक। आइए जी देखते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में किस टाइप के एरर आएंगे आपके? जैसे अगर हम बात करें इसके, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, 10,000 की परचेज करी हमने, रिकॉर्ड कर दी 11,000 की या 1,000 की या 1 लाख की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रॉन्ग अमाउंट। ध्यान देना, रॉन्ग अकाउंट। क्या बोला मैंने? रॉन्ग अकाउंट। अब रुक जाओ सर, यहां पे भी तो यही हुआ था, रॉन्ग अकाउंट। परचेज की जगह मशीनरी, है ना, और या फिर रिपेयर की जगह आपका मशीनरी, वट एवर, ये हुआ था। ये भी यहाँ पे भी हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे भी रॉन्ग अकाउंट हुआ था, तो आपने यहाँ पे भी रॉन्ग अकाउंट लिख दिया। बट यहाँ पे जो रॉन्ग अकाउंट होंगे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले नहीं होंगे। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैंने राम से परचेज करी, डाल दिया शाम में। राम से परचेज करी कर दिया शाम में, या रामा से परचेज करी डाल दिया राम में। होता है ये चीज, ये एरर ऑफ, क्या एरर ऑफ कमीशन, पार्ट ऑफ एरर ऑफ कमीशन। बात समझ आती है वाली? ठीक है। मैंने मशीनरी परचेज करी, सुनो, मैंने ये परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, डाल दिया फर्नीचर में। मशीनरी परचेज करी, डाल दिया फर्नीचर में, है तो दोनों ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, क्या हो गया? एरर ऑफ कमीशन। समझ आई वाली बात? अब डन जी, ठीक है। तो रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड समझते हो? डेबिट की जगह क्रेडिट में, क्रेडिट की जगह डेबिट में। जब रॉन्ग साइड में एरर हो जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जो इफेक्ट उसका डबल आता है। इफेक्ट क्या आता है उसका? डबल या एड ऑन करके आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अब छोटा सा एग्जांपल समझो पहले मेरा, ठीक है। हम एक रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। इस रोड यहां से भी टर्न ले रही है, ये रोड यहां से भी टर्न ले रही है, ठीक है जी। आप समझ आया? अब आप जा रहे हो, अब आप यहां पे आते आते कंफ्यूज हो गए कि आपको यहां जाना है, आपने यहां जाना है। मेरी बात पे समझना आप, ठीक है। आपने सोचा हमें यहां जाना है, आप यहां चले गए, पर एक्चुअली में जाना यहां था। मतलब आप चले गए लेफ्ट, जाना था राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इस सर्कमस्टांसेस में आप जब यहां पे 2 किलोमीटर आगे गए और 2 किलोमीटर बाद आपने अपनी आपकी डेस्टिनेशन थी, वहां पहुंचे, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या देखा? गलत आ गए। आपको 2 किलोमीटर यहां जाना था, ठीक है, आप 2 किलोमीटर यहां चले गए। तो अब एरर कितने का हो गया आपकी लाइफ में? 4 किलोमीटर का हो गया ना। आर गेटिंग माई पॉइंट? दो का नहीं हुआ, कितने का हुआ? 4। करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, एरर कितने का हो गया? 4 का। पहले कुछ बातें समझो मेरी आप। जब भी साइड का एरर होता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है जी। साइड के एरर में ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप 2 किलोमीटर ना जाके आप 1 किलोमीटर गए और 1 किलोमीटर बाद ही आपको रियलाइज हो गया, अरे मैं तो गलत आ गया। अरे भाई, तू गलत आ गया तो वापस ठीक करेगा। आपको 2 किलोमीटर यहां जाना था, पर 1 किलोमीटर बाद यहां पे आप आकर आपको रियलाइज हुआ। समझ आ रही है वाली बात? अब एरर कितने का हुआ? ऐड तो करा पर 2+2 नहीं करा, 2+, ऑल इज वेल, ठीक है। तो रॉन्ग साइड में ये होता है, ठीक है जी। देखिए जी, इस तरह चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं ना आपसे, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर आपके हेल्प करेंगे आपको। किस चीज में हेल्प करेंगे? आपके, दैट इज आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगे। मतलब आपका जो प्रैक्टिकल आप आर्टिकलशिप करोगे या फिर आप सीए बन जाओगे, बहुत हेल्प करेंगे। बीआरएस, ठीक है, ये सारे चैप्टर्स रियल लाइफ में बीआरएस बनती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए जी, आइए फोर्थ, रॉन्ग कास्टिंग।
wrong casting. Sir, what is casting? Casting is what? Totaling. Wrong casting is what? Totaling. आपने टोटलिंग ही गलत कर दी भाई, क्या कर दिया आपने? टोटलिंग ही गलत कर दी, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग कास्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? तो लेजर की टोटलिंग कर रहे थे, टोटलिंग आ रही थी आपकी 10,000, आपने लिख दी 9,000, तो बैलेंस तो गलत आएगा ही आएगा। ठीक है, टोटलिंग ठीक करी पर रॉन्ग बैलेंसिंग। wrong amount, wrong account, wrong side, wrong casting, wrong balancing। तो ये आपके सारे एरर्स हो गए। किसके एरर? एरर ऑफ कमीशन। क्या होगा? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी। तो अमाउंट, अकाउंट, साइड, कास्टिंग और बैलेंसिंग। अगर सीक्वेंस पे चलोगे आप, सीक्वेंस यही बोल रहा है आपको। रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग अकाउंट पे कर दिया, रॉन्ग साइड पे कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दी, रॉन्ग टोटलिंग इज व्हाट? कास्टिंग। कोई दिक्कत? तो ये हो गया एरर ऑफ कमीशन। क्या हो गया? एरर ऑफ कमीशन। याद हो गया साथ साथ? ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन। सर एरर ऑफ ओमिशन, सर आप मुझे बताएंगे एरर ऑफ कमीशन में क्या ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा और नहीं करेगा? आप बताएंगे आप मुझे? एरर ऑफ कमीशन की बात कर रहा हूं। अरे एग्जैक्ट पूछोगे ना मुझसे, मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी। मे और मे नॉट एग्री। एनी डाउट? ठीक है जी, चलिए जी। एरर ऑफ कमीशन, सर व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? ओमिशन, सॉरी, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हमारा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन। इसमें क्या है? ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली इन वन अकाउंट। भाई वो एक अकाउंट में ही रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ओनली इन वन अकाउंट। कोई दिक्कत? चलिए जी। कंपनसेटिंग एरर, ऑल्दो हमारे क्वेश्चंस में कंपनसेटिंग एरर आते नहीं है। इफ द इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट, इफेक्ट्स ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसिल आउट, इट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? मतलब दो एरर हुए अलग अलग, ठीक है। एक मान लो डेबिट का एरर था और एक मान लो क्रेडिट का एरर था, दोनों का अमाउंट सेम था। दोनों का अमाउंट क्या था? एक एरर था डेबिट का 5,000, एक एरर था क्रेडिट का 5,000। अब उससे होगा क्या? ट्रायल बैलेंस तो एग्री हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस डेबिट में भी 5,000 से एरर हो गया
और क्रेडिट में भी 5,000 से क्या हो गया, एरर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। क्या बोलते हैं इसको हम, कंपनसेटिंग एरर। देखो फुल ओमिशन में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, पार्शियल में ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री विदाउट, पक्का जी। चलिए जी, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर इन्होंने क्या बोला आपको, दैट इज इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, दैट इज कंपनसेटिंग एरर। कोई दिक्कत, ठीक है जी। ऐसे करके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स हैं आपके, ठीक है, जो हमने पढ़े यहाँ पर। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्लरिकल एरर्स, एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन एंड कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग प्रैक्टिकली नहीं आएगा, बाकी सब प्रैक्टिकली आएंगे आपके, ठीक है। ये दो अलग अलग एरर्स है, ठीक है, जिनका इफेक्ट क्या हो गया, नलीफाई हो गया, इफेक्ट क्या हो गया इनका, नलीफाई। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जर्नल है, हमारे पास लेजर है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, राइट। अब जनरली जो एरर्स होते हैं, एरर्स यहां होते हैं जर्नल और लेजर में। एरर्स कहां पे होते हैं, जर्नल और लेजर में। और इनकी रेक्टिफिकेशन कब होती है, तीन जगह होती है। एक बिफोर ट्रायल बैलेंस, दैट इज विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट सस्पेंस अकाउंट। एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और एक आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ये तीन टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है जी। एक हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक क्या हो गया बेटा आपका आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और एक क्या हो गया आपका आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। ये तीन टाइप के एरर्स हैं, बात समझ आती है, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला यहां पे, आप समझिए ये चीज, जो बिफोर ट्रायल बैलेंस है, देखो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर देते हैं इसको, टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सॉरी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जी बेटा, अब ध्यान दीजिए आप सब, बिफोर ट्रायल बैलेंस दैट इज विदाउट सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस विद सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स विद सस्पेंस अकाउंट। मतलब ये स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या आ सकता है, स्टेज 2 और स्टेज 3 में क्या आ सकता है आपका, सस्पेंस अकाउंट आ सकता है, बस स्टेज 1 में सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला, जो आपके एरर है वो दो टाइप के एरर है, वन साइडेड एरर, और क्या हो गया आपका, टू साइडेड एरर। ओनली वन अकाउंट इज इफेक्टेड, इसमें सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हुआ है आपका। या फिर मैं वन अकाउंट की जगह ना वन साइड कर देता हूं। वन साइड का मतलब समझ रहे हो, डेबिट साइड, या यहां पे क्या है, बोथ साइड्स आर इफेक्टेड। आपकी दोनों साइड्स क्या हो गई यहां पे,
इफेक्ट कर गई, दैट इज टू साइडेड एरर। क्या बोला इसको हमने? टू साइडेड एरर। अब टू साइडेड एरर में, वन साइडेड एरर में जनरली देखो आप समझना, अगर हम स्टेज 1 पर हैं, सस्पेंस अकाउंट तो होता ही नहीं है स्टेज 1 में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दैट इज स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन। और अगर हम स्टेज 2 या 3 में हैं, ठीक है, तो हम कैसे, किसकी हेल्प से एंट्री, जर्नल एंट्री पास होती है, जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है, पर हम कैसे करेंगे उसको? हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से। यहां पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, वन साइडेड एरर हुआ है, मतलब इसमें एक साइड इफेक्ट हुई है सिर्फ, ठीक है। तो उस सर्कमस्टांसेस में अगर स्टेज 1 पर हैं हम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस, दैट इज कॉल्ड बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो उस केस के अंदर सिर्फ हम स्टेटमेंट के थ्रू रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वहां पे कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। पर टू साइडेड एरर के अंदर तो सिंपल आपकी क्या होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है, जो भी होगी रेक्टिफिकेशन एंट्री वो हम पास करेंगे सिंपल तरीके से। अब सस्पेंस अकाउंट का जन्म कैसे होता है? सस्पेंस अकाउंट का जन्म कैसे होता है? देखो, जर्नल करा, लेजर करा, कहीं पे कुछ गलती हुई होगी, हमें नहीं पता कहां पे गलती हुई, बहुत समझना। अब वो गलती जर्नल लेजर बनाने के बाद ही हमें समझ में आ गई, तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे लेजर्स क्लोज नहीं हुए, क्या नहीं हुए, लेजर क्लोज नहीं हुए, जाके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर देंगे हम। पर रेक्टिफिकेशन कभी भी ध्यान रखना प्रैक्टिकल लाइफ में, हालांकि अब तो मैनुअल अकाउंटिंग है नहीं, ठीक है, बट स्टिल रेक्टिफिकेशन कभी भी आप सोचो कि मैं ओवर राइटिंग के थ्रू कर दूं, लाइक से फॉर एग्जांपल एक लेजर है, ठीक है, परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट में हमने परचेज करी शाम से, और वो 5,000 की परचेज थी, ठीक है, पर मैंने बाय मिस्टेक उसको 6,000 की परचेज लिख दिया, से फॉर एग्जांपल। तो मैं यहां पे ऐसे नहीं करूंगा कि गया मैं यहां पर, ठीक है, मैंने इसको कट करा और यहाँ पे 5,000 लिख दिया, रेक्टिफिकेशन ऐसे नहीं हो सकती। ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, क्या अलाउड नहीं है? ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, व्हाइटनर अलाउड नहीं है, अगर मैं वैसे बात करूं आपसे मैनुअल अकाउंटिंग की। और जब हम बात करते हैं टैली बेस्ड अकाउंटिंग की, टैली बेस्ड अकाउंटिंग में कभी कभी क्या होता है, एक बार जो आपने एंट्री पास कर दी सो कर दी, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कुछ गलती हुई है तो यू हैव टू पास रेक्टिफाइड एंट्री सेपरेटली, मतलब जो ऑपरेटर है, जिस ऑपरेटर ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करा है, अब रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद ऑप्शन नहीं होता उसको एडिट करने का। सॉफ्टवेयर समझ रहे हो, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपने इनपुट डाल दिया, ऐसी है जैसे आप अपना आईसीआई में करते हो, ठीक है, अपना डाटा अपना पूरा फीड करते हो, उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप उसको क्या कहते हैं, एडिट कर सको, नहीं होता शायद। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, बच्चों का कॉल आता है, सर वो हमने अपना सरनेम गलत डाल दिया, या रेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या हमने इसकी जगह ये कर दिया, होता है ऐसा, एडिट हो जाता है वो। मतलब कैसे एडिट होता है? इमीडिएटली उस फॉर्म के अंदर एडिट कर देते हो, प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर फिर दोबारा एडिट का ऑप्शन तो नहीं आता ना, वही तो कॉन्सेप्ट हो गया, मैं समझा रहा हूं। वो तो एडिट तो यहाँ पे भी होगा, पर आप यहाँ पे जाके एडिट वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, कि गए आप वापस आपने वो एडिट करके फिर ठीक करके दिखा दिया, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको अलग से फिर दोबारा एंट्री पास करनी पड़ेगी इसको रेक्टिफाई करने के लिए। टैली में भी ये होता है, ताकि पता चलते पहले आपने रॉन्ग एंट्री पास करी थी, फिर आपने करेक्ट एंट्री पास करी, इसको कहते हैं पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। वरना क्या है, अगर सपोज इमेजिन करो पूरे साल भर वो रिकॉर्डिंग करते गए, साल के लास्ट में देखा उन्होंने यार कुछ दिक्कत है यार, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा है, एक काम करते हैं खर्चों को फिर दोबारा ठीक कर देते हैं, गए वापस और उसको खर्चों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने शुरू से, मतलब एडिट करना स्टार्ट कर दिया, तो दिक्कत नहीं जाएगी। तो एक आपको थ्रू आउट द ईयर आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, उसके बाद कुछ गलतियां हुई हैं तो गलतियों के लिए अलग से रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी, ताकि पता चले कितनी गलतियां करी हैं आपने, या एरर था या फ्रॉड था, कि हर साल ऐसे होता है या इस बार ऐसे हुआ था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और कौन कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, ये एरर हो रहा है, सॉरी
क्या हो रहा है ये, एरर। तो वहां से ऑडिट करने में आपको मजा आता है, आप ऑडिटर हो, समझना, आप शक की नजरों देखोगे, हर चीज में अंदर शक आप पैदा करोगे, तो वो चीज हो गई। आप समझ रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो वो हो गया, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक बार एंट्री पास कर दी तो वो रेक्टिफाई करने का अलग से करना पड़ेगा, ओवर राइटिंग सब चीजें अलाउड नहीं होती, मैं एक तरीके से ऐसे बोल रहा हूँ आपको, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो चीज हो गई। क्यों आपके पास एक लेवल पे आने के बाद आपको पेंसिल्स हटा दी जाती हैं और आपको पेन दे दिया जाता है आपके हाथ में, आपको पेंसिल्स क्यों नहीं रखते आपके पास, रीजन क्या होता है। तो पेंसिल होती है, उसमें क्या होता है, आप इरेज करते हो फिर वापस करते हो, आपकी आपने क्या गलती करी दिखाई सामने वाले को, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। और जब पेन से करते हो कुछ गलती हो गई तो आपने कट कराना उसको, फिर रेक्टिफाई कराना उस चीज को, तो जो पर्सन आपको चेक कर रहा है उसको पता है आपने पहले गलत क्या किया था, फिर बाद में आपने रेक्टिफाई करा, समझ रहे हो चीज, ठीक है। तो ये चीज हो गई, तो पेन की ये खासियत है। और अब आपको पता होगा कि आपके सीए के अंदर भी आपके पास पेंसिल्स बिल्कुल आउट नहीं है, पता नहीं चीज, आपको इनफैक्ट कुछ भी ड्रॉ करना है आप किससे करोगे, पेन से करोगे। तो अब देखो आपको पेंसिल पूरी ही खत्म कर दी उठाकर इन्होंने, तो क्या है जहाँ पे आपके एरर्स हैं नजर आने चाहिए ना सामने, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि यहाँ पे वन साइडेड एरर, आपका जर्नल और लेजर में एरर हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले अगर एरर मिल जाता है तो हम उसको लेजर्स में जाके रेक्टिफाई कर देते हैं। रेक्टिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि अमाउंट गलत कट करके ठीक कर देंगे, मतलब अलग से एक स्टेटमेंट पास करेंगे लेजर के अंदर ही, अलग से फिर दोबारा लिखेंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, अलग से लिखेंगे, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं उसके ऊपर ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, व्हाइटनर से ठीक नहीं कर सकते आप, ठीक है जी। तो वो चीज हो गई। हाँ, अब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, अभी भी एरर हमें पता नहीं चला या फिर ट्रेस नहीं हो पाया, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, आप समझना, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है। अब मैंने सारे आइटम लिखे, कैपिटल लिखी, मैंने कैश लिखा, बैंक लिखा, परचेज लिखी, सेल्स लिखी, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिखा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टैली नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, फॉर अ टाइमिंग उसको टैली कराने के लिए, फॉर टाइमिंग उसको टैली कराने के लिए हम ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्स्ट टाइम, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम फर्स्ट टाइम क्या ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट साइड आपकी कम आ रही है तो डेबिट साइड में डाल देंगे, अगर क्रेडिट साइड कम आ रही है तो कहां डाल देंगे, क्रेडिट साइड में डाल देंगे। सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट टाइम कहां पे क्रिएट होता है, कहां पे ओपन होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर, आई बात समझ, ठीक है। सस्पेंस है, हमें नहीं पता। अब कोई आपसे पूछेगा सर सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है, क्या ये एक्सपेंस है, इनकम है, क्या ये बेटा बताओ जल्दी बताओ, ये एक्सपेंस है या इनकम है, चलो डेबिट में है तो क्या एक्सपेंस या इनकम, डेबिट में आया है तो क्रेडिट बैलेंस होगा इसलिए इनकम है। हाँ जी बेटा आप दोनों बताओ, डेबिट में आएगा इनकम होगी और क्रेडिट में आएगा तो पक्का, सोच लिया, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली मिले नहीं ज्यादा तो आपको एक खासियत बता दूं मैं अपनी, और दैट इज तो ये है कि भाई मैं जो बोलता हूँ ऑप्शन जो बोलता हूँ आंसर होता ही नहीं है, जो मैं ऑप्शन देता हूँ आंसर होता नहीं है, तो उसमें सोचा ही मत करो, पर कभी कभी होता भी है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। सर ये दोनों तो बोलेंगे नहीं आज के बाद कुछ भी ऐसा होगा, भाई सस्पेंस अकाउंट कुछ भी हो सकता है, सस्पेंस है ना, मुझे क्या पता क्या है वो, दैट कैन बी असेट, दैट कैन बी लाइबिलिटी, दैट कैन बी एक्सपेंस, दैट कैन बी इनकम। सस्पेंस अकाउंट कुछ भी हो सकता है और उसका नेचर भी कुछ भी हो सकता है। नेचर का मतलब क्या हो गया आपका, पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, सस्पेंस में अभी तो असेट्स लाइबिलिटी एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, प्लस साथ में उसका नेचर भी कुछ भी हो सकता है, पहली बात। अब सस्पेंस अकाउंट,
ठीक है, अब हम अभी हमें एरर नहीं मिल रहा, ट्रायल बैलेंस टैली कराना है, आगे बढ़ना है, हमने फॉर टाइमिंग ट्रायल बैलेंस टैली करने के सस्पेंस अकाउंट ओपन करके छोड़ दिया, बट हमें समझ आ गई कि एरर था जो भी हमें ट्रेस नहीं हुआ। उसके बाद एरर ढूंढेंगे। हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, याद करो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते बनाते ये चीज फाइनल अकाउंट्स में भी आ सकती है। ठीक है, हमें कुछ एरर्स मिल गए अपने, क्या मिल गया, हमें कुछ एरर्स मिल गए। जो फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करते हो, वो एडजस्टमेंट्स कभी कभी क्या होती है, एरर ही तो होते हैं। वो एडजस्टमेंट थोड़ी होती है, क्या होती है वो, एरर ही तो होती है। लाइक डेप्रिशिएशन, अब डेप्शन ईयर एंड में हम चार्ज नहीं कर पाए, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त चार्ज कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी हम 31 मार्च को रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्यों नहीं रिकॉर्ड करी भाई तूने, तभी तो बाहर आ रही है ट्रायल बैलेंस के वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज, अगर एरर्स हमें फाइनल अकाउंट्स बनाते बनाते मिल जाए तो स्टेज 2 है। क्या है वो हमारा स्टेज 2, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस होगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर मेरी बातों को समझो आप ठीक से, तो स्टेज 2 और स्टेज 3 में सस्पेंस अकाउंट भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो वो जी स्टेज 2 स्टेज 3 में एंट्री कंफर्म्ड है। अगर वन साइड एरर है तो पक्की बात है कि वन साइड एरर तो सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा आपका, सस्पेंस अकाउंट को के थ्रू आप रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, अगर टू साइड एरर, दोनों लेजर गलत थे, तो उनको जाके रेक्टिफाई कर देंगे, सस्पेंस का रोल ही नहीं है वहां पर। अब हमने क्या करा, फाइनल अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर भी एरर नहीं मिल रहा वो वाला, अभी भी एरर नहीं मिल रहा। फाइनल अकाउंट्स बना दिया हमने, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त सस्पेंस अकाउंट की क्या ट्रीटमेंट करें। सस्पेंस अकाउंट को अगर मैं ट्रीट नहीं करूंगा फाइनल अकाउंट में, सुनो मेरी बात, ट्रीट नहीं करूंगा फाइनल अकाउंट में, तो सरकमस्टांस में बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्या टैली नहीं होगी, बैलेंस शीट। अब तुम मुझे बताओ, अब ये बैलेंस शीट की किस साइड में आना चाहिए, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड। अभी मुझे नेचर पता होता तो बात ही क्या थी, सस्पेंस है ना, है। मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, ये कह रही नोट्स टू अकाउंट्स, बेटा नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी ना, आना तो है उसको। देखो ये सही सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा यहां मैं, यहां सच बोल रहा हूं। अब आएगा कहां पर ये तो बताओ। देखो मेरी बातें समझ आ रही है जो बोलना चाहता हूं मैं, मतलब प्रोसेस पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने ही बैठे हैं, क्वेश्चन तो आपने कर रखे हैं पहले भी। अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस किस साइड में जाना चाहिए, सॉरी बैलेंस शीट में कहां पे जाना चाहिए। नहीं, मैंने कुछ बोला थोड़ी देर पहले, नहीं मैंने कुछ बोला था थोड़ी देर पहले, जो मैं ऑप्शन देता हूं। फिर कहां आएगा, नहीं मैं, मुझे तो पता ही नहीं, कंफर्म ही नहीं है, तुमसे कंफर्म कर रहा हूं, तुमसे कंफर्म कर रहा हूं मैं तो। सर बताओ ना सर, ये क्या कर रहे हो सर, आ जाओ बेटा। मैंने ये बोला था कि जो मैं ऑप्शन देता हूँ वो ऑप्शन होता ही नहीं है, पर ये बोलता है सच भी बोलता हूं मैं, ये बात भी बोली थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो वो चीज हो गई। अब यहां पर क्या है कि आएगा बैलेंस शीट में, पक्की बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ सकता सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता, सर बताओ क्यों नहीं आ सकता, रीजन है बहुत बड़ा उसका, रीजन ये है बेटा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई आइटम हम डालते हैं तो उसका मतलब पता है क्या होता है, उस आइटम को हमने राइट ऑफ कर दिया, क्या कर दिया हमने उसको, व्हाट इज राइट ऑफ इन अकाउंट्स, राइटिंग ऑफ इज व्हाट, किसी लेजर को खत्म कर देना, किसी लेजर को खत्म कर देना। जनरली राइट ऑफ क्या होता है, एक्सपेंस और इनकम होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस को हम राइट ऑफ कर देते हैं और इनकम रिटर्न बैक कहते हैं उसको, रिटर्न बैक कहते हैं एक तरीके से। जो भी खर्चे होते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं, क्या करते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं।
सस्पेंस अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट में आएगा, चाहे सस्पेंस अकाउंट क्या हो, चाहे सस्पेंस अकाउंट आपका दैट इज एक्सपेंस और इनकम से कनेक्ट क्यों ना कर रहा हो, ये मुझे पता ही नहीं है ना भी है क्या, वो मुझे अभी नहीं पता। सस्पेंस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होगा, मैंने फिर क्या बोला, अगर फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त भी एरर ट्रेस नहीं हो पा रहे, सस्पेंस अकाउंट वैसे का वैसे खड़ा हुआ है, तो की बात बता रहा हूं। अगर अगर आपको एरर मिल गए फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त, सस्पेंस तो खत्म हो गया, तो टेंशन ही नहीं है कोई। तो अगर एरर नहीं मिल रहे, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कहां जाता है और क्रेडिट बैलेंस कहां जाएगा, लाइबिलिटी साइड। अभी बात समझ, पहली बात। अब नेक्स्ट ईयर में इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को नेक्स्ट ईयर में क्या कर दिया हमने, कैरी फॉरवर्ड। अब मेरी बातें समझना आप, स्टेज 1 में क्या था कि जर्नल और लेजर्स हो चुके हैं, लेजर बनाने के बाद ही हमें अपना एरर समझ आ गया और हमने लेजर में जाकर एरर को कर दिया, ठीक कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बना, तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट का कोई नामो निशान था ही नहीं। या तो 2 साइडेड एरर है तो दोनों लेजर में ठीक कर दो जाके, रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गई। 1 साइडेड एरर है तो स्टेटमेंट के थ्रू हम रेक्टिफाई करते हैं, वो कैसे करते हैं सिखाऊंगा अभी मैं। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होनी है। अगर 1 साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हो जाता है, अगर 2 साइडेड एरर है तो नॉर्मल रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है जी। स्टेज 3 मतलब आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नाउ यू हैव एंटर्ड इनटू नेक्स्ट ईयर, नाउ यू आर इन द नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर खत्म हो गया, अब आपको एरर ट्रेस हो रहा है। अब क्या मिल रहा है आपको, एरर। सपोज सस्पेंस अकाउंट में 10,000 का एरर था। अब मेरी बात समझना, सस्पेंस अकाउंट में क्या था, 10,000 का एरर था, समझ आई वाली बात। अब आपको नेक्स्ट ईयर में आपको क्या समझ आया, 10,000 का एरर क्यों था, क्योंकि हमने एक मशीनरी परचेज करी थी 10,000 की। ठीक है जी। उस मशीनरी को जो हमने परचेज किया था, ठीक है, उसको हमने गलती से कहां डाल दिया था, नहीं सॉरी, ये 1 साइड होगा। मशीनरी परचेज की थी, उसको मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। मशीनरी परचेज करी, उसको मशीनरी अकाउंट में क्या नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा, मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो ये 1 साइड एरर है। मतलब कैश में रिकॉर्ड हो गया, ये नहीं बोला कि मशीनरी परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड, मैंने बोला मशीनरी परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज 1 साइड एरर। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब एरर मिल गया हमें ये, तुम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, सस्पेंस, कितना 10,000, मशीनरी टू सस्पेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सस्पेंस खत्म, सस्पेंस खत्म, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस था, अब हमने रेक्टिफाइड एंट्री के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जब हम रेक्टिफाइड एंट्री पास करते हैं तो जनरली कुछ लोग बोलते हैं या कभी आप 11th क्लास में पढ़ते हो कि 1 साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। सस्पेंस अकाउंट ये ओपन नहीं हुआ, ये क्लोज हो गया। क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। सस्पेंस अकाउंट ओपन कहां होता है, ट्रायल बैलेंस में, कहां ओपन होता है। और क्लास 11th आपकी पूरी स्टेज 2 पे बीती थी, ना स्टेज 1 ना स्टेज 3, वहां पे कहती स्टेज 2। स्टेज 3 तो आपके सिलेबस में था ही नहीं, स्टेज 1 पे फोकस नहीं था, तो आप सिर्फ स्टेज 2 करते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब यही सस्पेंस अकाउंट क्या था, रिपेयर से लिंक था। सपोज हमने एक रिपेयर करवाई 10,000 की, उसको रिपेयर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, क्या नहीं करा, रिपेयर अकाउंट। अब क्या रेक्टिफाइड एंट्री होगी, जल्दी बताओ। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, सर पर यहां पे एक प्रॉब्लम है। अब जो रिपेयर अकाउंट आपने डेबिट कर दिया टू सस्पेंस, इसका इफेक्ट पता क्या आएगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर की रिपेयर में जाके 10,000 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर की रिपेयर में जाके 10,000 क्या होगा, ऐड होगा। अब आप बात समझना, अगर थर्ड स्टेज में हमें मतलब नेक्स्ट ईयर में अगर जो हमें प्रीवियस ईयर का एरर नेक्स्ट ईयर में ट्रेस होता है, आप समझो, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ये रिपेयर रिकॉर्ड नहीं हुई थी, और प्रीवियस ईयर में अगर ये रिपेयर रिकॉर्ड हो जाती तो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाती और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लॉस 10,000 से कम हो जाता, पर नहीं हुआ, पर नहीं हुआ। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है। तो अब जब मैं ये रिपेयर मुझे मिल गई, तो इसको अगर मैं रिपेयर के नाम से रिकॉर्ड करूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, करंट ईयर की रिपेयर में ऐड कर रहा हूं। आप समझो, अगर मैं रिपेयर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, करंट ईयर की रिपेयर में कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और टेक्निकली वो मैं कर नहीं सकता, ये करंट ईयर की रिपेयर है ही नहीं। देखो,
जो असेट अकाउंट होते हैं वो तो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। असेट्स अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है कहां पे, बैलेंस शीट के थ्रू। किसके थ्रू, बैलेंस शीट। आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ओपनिंग एंट्री होती है नेक्स्ट ईयर की, तो उस ओपनिंग एंट्री में सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज आती हैं। असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल। जो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं ना नेक्स्ट ईयर में, ब्रॉड डाउन, उस ब्रॉड डाउन की एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, ओपनिंग एंट्री। तो जब न्यू ईयर हम स्टार्ट करते हैं, न्यू बिजनेस नहीं, न्यू ईयर हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड थे प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर में हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, और उसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। ये होती है एंट्री। तो इसका असेट्स का बैलेंस चल रहा है, तो इसलिए असेट्स, अगर आपका एरर ये वाला एरर है पर्सनल अकाउंट का या रियल अकाउंट का, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसके नाम से रिकॉर्ड कर दो। पर आपका एरर नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर मतलब क्या हो गया आपका, एक्सपेंस और इनकम, तो उसको आप उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस ईयर में, नेक्स्ट ईयर में। रीजन क्या है, अगर उसको उसी के नाम से रिकॉर्ड कर दिया तो उस ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो हो गया सो हो गया, करंट ईयर का भी गलत कर दोगे आप। प्रीवियस ईयर तो हो चुका है गलत प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर का भी क्या हो जाएगा गलत, अगर मैंने क्या कर दिया रिपेयर अकाउंट लिखा। तो इसलिए अगर प्रीवियस ईयर के एरर्स कुछ करंट ईयर में रेक्टिफाई होते हैं, करंट ईयर में क्या होते हैं, रेक्टिफाई होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू। इन शॉर्ट हम डायरेक्टली जो हमारे पास, याद करो बैलेंस शीट, अगर मान लो हम कंपनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है ना। याद करो आपने बैलेंस शीट्स के अंदर रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस देखा है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 10,000 को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से लेस कर रहे हैं। डायरेक्टली कहां से लेस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां से आया था, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट था जो इस ईयर क्या होता कैरी फॉरवर्ड हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इसलिए नाम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर आपका स्टेज 3 एरर है, स्टेज 3 का एरर है, अगर पर्सनल और रियल का है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल इज व्हाट, एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो उसको हम किसके थ्रू रेक्टिफाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री वही होगी, बस नॉमिनल की जगह नॉमिनल में परचेज, सेल, रेंट, सैलरी, इनको ना लिख के इसके बदले में कॉमन वर्ड क्या लिखेंगे हम अपना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बात समझ आती है मेरी? कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा दिया मैंने कि तुम्हें समझ ना आया हो। और सिलेबस के अंदर पढ़ाता हूँ, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं पढ़ाता मैं, स्टडी मैट में सब बातें लिखी हुई हैं। ऑल वेल, बस कॉन्सेप्ट यही थे इसके, ठीक है। लगभग हमें पूरा 1 घंटा होने वाला है और हमने पूरे कॉन्सेप्ट डेवलप करे इसके। तो इसका मतलब स्टेज 3 के अंदर हमें क्या दिखाना, रेक्टिफाइड एंट्री तो पास होगी स्टेज 3 में, जैसे स्टेज 2 में वैसे स्टेज 3 में सेम है सब कुछ, बस एक चेंज है, नॉमिनल अकाउंट अगर गलती से आ गया तो उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अगर आप देखो, ये तो एक छोटा सा 1 मिनट का काम था मेरा, मैं आपको बताता, आपको समझ आता, आप कहते हाँ सर हमें पता है ये वाली बात, क्योंकि मैंने बताया भी हुआ पहले आपको, बट इसका लॉजिक आपको पता नहीं होता। कोई आपसे पूछेगा ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, हम चुपचाप बैठ जाते हैं, सर ने कहा था इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए करते हैं कि नॉमिनल अकाउंट है वो हर साल के नॉमिनल अकाउंट हर साल राइट ऑफ हो जाते हैं। अब मैं बोलता सेल्स फॉर द ईयर बोलता हूँ, सेल्स फॉर द 10 ईयर थोड़ी बोलता हूं मैं। 10 साल की सेल इकट्ठी होते होते इतनी सेल्स हो गई मेरी। सेल्स फॉर द ईयर, परचेज फॉर द ईयर, एक्सपेंस फॉर द ईयर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर होता है। तो हर साल वो राइट ऑफ होते रहते हैं, तो नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा न्यू सेल स्टार्ट होती है, न्यू परचेज स्टार्ट होती है। तो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते उसके नाम से, और प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस गलती से प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो करंट ईयर में इसको रिकॉर्ड करेंगे, पर डायरेक्ट किसके नाम से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रायर पीरियड। इसका जो फॉर्मल नेम है क्या है इनका, प्रायर पीरियड आइटम्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो, मैंने जो बातें बताई कुछ ऐसी नहीं बताई कि मैंने जो आउट ऑफ द वे जाके बताई हूं, बस 1 मिनट में आपका लूंगा। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको।
AS5 रीड करो, क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब करंट ईयर के हैं। साथ में क्या बोल रखा है? आगे छोड़ दो फिलहाल अभी, प्रायर पीरियड आइटम्स। आई बात समझ? तो प्रायर पीरियड आइटम्स को भी हम क्या करते हैं, अलग से रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रायर पीरियड आइटम को हम मिक्स कर देंगे, क्या कर देंगे अगर मिक्स, तो बेसिकली आपने फुल डिस्क्लोजर नहीं करा। क्या नहीं करा आपने? फुल डिस्क्लोजर नहीं करा। कि वरना तो हर कंपनी ये करेगी ना, अगर पिछले साल में अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होगा, जानबूझ के भूल जाएंगे, भूलना ही तो है, हमें रिकॉर्ड नहीं कर पाए, भूल के रिकॉर्ड करना, प्रीवियस ईयर गलत, और गलत ईयर में चुप, इस करंट ईयर में चुपचाप एडजस्ट कर देंगे उसको। क्या करते हैं? चुपचाप एडजस्ट कर देंगे। और करंट ईयर में क्या होगा, फिर खराब हो गया सब कुछ। तो जब भी कोई प्रायर पीरियड का आइटम करंट ईयर में रिकॉर्ड होते हैं तो उनको अलग से हेड दिया जाता है, उसका नाम क्या होता है? प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है जी, तो वो उसका हेड होता है। यहाँ पे भी आपके इसमें देने देखा, बट जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम होता है तो उसको हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं। इसमें फिलहाल तुम्हारे फॉर्मेट में है नहीं, बट क्या करते हैं, उसको हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका अलग से डिस्क्लोजर जाता है। प्रायर पीरियड आइटम दैट इज कॉल्ड लास्ट ईयर के ओमिशन और कमीशन, लास्ट ईयर का ओमिशन और कमीशन। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी मेरे नेट चल नहीं रहा, वरना आपको दिखाता है एक दो पॉइंट्स और। अच्छा, किसी बच्चे के पास अभी मोबाइल, सबके पास ही होगा, मोबाइल पर एक बार गूगल पे डालो, ठीक है, पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, अभी देखो वो आपको आंसर देगा। कुछ बोला गूगल ने? नहीं मिला क्या? क्या बोला है उसमें?
कह रहा जी आपको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं करंट ईयर में, बट ये एक्सपेंस कब के, प्रीवियस ईयर के, ऐसे कुछ लिखा होगा एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन। आई बात समझ? सब बातें आपकी नेक्स्ट लेवल तक जाएंगी, आपकी और डीप में जाएंगी अभी। ठीक है चलो जी, अब हमने यहां तक कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन 1 आ जाओ, स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन 1। स्टडी मैट इलस्ट्रेशन 1। How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? स्टेज 1 के अकॉर्डिंग इन्होंने सॉल्व करा है। अब देखो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। जल्दी आए, बड़े आगे। द टोटल ऑफ परचेज बुक, वर्ड क्या है? परचेज बुक। परचेज बुक क्या होता है? जर्नल। द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100। इधर देखो, परचेज बुक है, परचेज बुक की जब हमने टोटलिंग करी, ठीक है, टोटलिंग करते वक्त हमने 100 रुपए कम लिख दिया। अब ये परचेज बुक की टोटलिंग होती है ना बेटा, ये जाती है परचेज अकाउंट में। कहां जाती है बेटा? ये परचेज अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब परचेज अकाउंट भी टेक्निकली सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे वहां पे। इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से। मान लो परचेज थी 10,100 की, तो हमने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 10,000। ठीक है, तो कह रहे परचेज बुक में गलती हुई, तो उसकी वजह से गलती कहां होगी? परचेज अकाउंट में। ये जो वन साइडेड एरर है, ये जाके लेजर्स में रेक्टिफाई होते हैं, जर्नल में रेक्टिफाई नहीं होते। कहां रेक्टिफाई होते हैं? लेजर्स में। अब कैसे करेंगे? अब देखो, द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100। वर्ड क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज बुक नहीं है वर्ड, वर्ड क्या है? परचेज अकाउंट में कहेंगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक कहां लिखेंगे? यहां अंडर कास्टिंग, चाहे सिंपल लिख दो अंडर कास्टिंग। तो आपको जब आंसर करना है, मान लो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे देखो, इन परचेज अकाउंट ऐसे लिखोगे आप, बस इतना। वहां पे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक 100। अब जब मैंने टू लिख दिया, तो टू का मतलब क्या है? डेबिट साइड में लिखेंगे, और चाहे तो ऊपर बस इतना डेबिट साइड में। आई बात समझ? नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? पहले सोचो, सेल्स रिटर्न। डेबिट हो गया, डेबिट था, वो डेबिट कम था कितने से? 50 से, तो वही बात आ गई। ठीक है, इन रिटर्न इनवर्ड अकाउंट क्या लिखोगे? टू अंडरकास्टिंग ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। कोई दिक्कत नहीं जी। थर्ड, a sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited in। अब देखो क्लैरिटी है, कह रहे डेप था हमारा कितने का? 250 का, तो गलती कहां हुई? डेप अकाउंट में। ये तीन जगह, तीन तरीके से एक क्वेश्चन आ सकता है। a sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to machinery account, sorry, has not been transferred to machinery account। ठीक है, तो फिर उसमें मशीनरी अकाउंट में गलती होती। हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रेशन अकाउंट, तो डेप में गलती है। हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड, तो दोनों में गलती है, तो दोनों में गलती है। फिलहाल ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ डेप अकाउंट में गलती है। और डेप अकाउंट में क्या होता है? ये डेबिट होता है। क्या होता है? ये डेबिट। तो क्या लिखोगे आप? ठीक है, डेप्रेशन अकाउंट, इन डेप्रेशन अकाउंट हम टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। कितना हो गया? 250। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए जी। फोर्थ, a payment of 75 for salaries has been posted twice to salary account।
अब सैलरी अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो 2 बार डेबिट हो गया, क्या हो गया, 2 बार डेबिट। तो सैलरी अभी तो ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, जाओ सैलरी अकाउंट के अंदर, अब 2 बार डेबिट हो गया तो वहां पे कट तो कर सकते नहीं है, वापस रिवर्स साइड में मतलब क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय, दैट इज आपका एरर इन पोस्टिंग कर दोगे, डबल पोस्टिंग कर दिया इन्होंने। आई बात समझ। बिल रिसीवेबल बुक ऑफ 1500 हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट, वर्ड क्या है, और कहां डाल दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट में, तो कहां पे डाल दिया, साइड का एरर हो गया, किसका एरर हो गया, क्योंकि बिल रिसीवेबल बुक डेबिट होती है और बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो साइड के एरर में क्या करेंगे, ऐड अमाउंट को ऐड कर देंगे, 1500 प्लस 1500 कितना हो गया, 3000, और बिल रिसीवेबल अकाउंट में, बिल रिसीवेबल अकाउंट में जाके एरर ठीक होगा। आई बात समझ, आइए जी। एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, क्रेडिट सेल टू हरी, ठीक है, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। कह रहे क्रेडिट सेल करी हरी को, सेल्स बुक में ठीक करा हमने, पर हैज बीन पोस्टेड एज 115। अभी रुको, आप ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब यहां पे ना कंफ्यूजन आएगी माइंड में थोड़ी सी। अब हैज बीन पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब लेजर, पोस्टेड का मतलब क्या हो गया, लेजर। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा लेजर, सेल्स का या हरी का, सेल्स का क्यों नहीं, सेल्स बुक है ना, सेल्स अकाउंट थोड़ी है, और सेल बुक से सेल अकाउंट में नहीं जाएगा क्या, भाई सेल मैंने परचेज बुक से परचेज अकाउंट में भेजा था, यहां पे देखो, तो सेल्स बुक से सेल अकाउंट में नहीं जाएगा क्या, जाएगा ना, तो भाई करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ये क्या लिखा, ये थोड़ी लिखा करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, भाई करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक के बाद करेक्टली, आप रॉन्ग एंट्री कहां हो सकती है, सेल्स अकाउंट में हो सकती है ना, एज्यूम क्यों करोगे, कब तक एज्यूम करते रहोगे, हाँ दोस्तों, ऐसे कैसे कि भैया एज्यूम कर लेंगे, यहां पे एज्यूम नहीं करेंगे, यहां पे एकदम माइंड को ठीक करेंगे। सबसे पहले तो एक पॉइंट समझो, ठीक है, सेल्स बुक, परचेज बुक, ये जो होती हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है, बी आर बुक, बीपी बुक, ये बुक्स हो गई। अब जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होता है, इधर देखो कौन सा ट्रांजेक्शन था, ये हरी वाला, ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, आप समझना। अब जब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, आज समझ लो फिर कभी गलती नहीं करोगे। हरी ऐसे करके उसने सेल करी होगी, राम को भी, शाम को भी, बहुत सारी सेल्स करेंगे, इसकी जो टोटलिंग होती है ना, ये टोटलिंग जाती है सेल्स अकाउंट में, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस सेल्स अकाउंट में नहीं जाते, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में नहीं जाते, इनकी टोटलिंग जाती है, और सेल्स अकाउंट में लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स, किस नाम से लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझ आई। तो इसलिए जब एक सिंगल ट्रांजैक्शन की इन्होंने बात करी, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है, जब पोस्टिंग करी होगी हरी के ट्रांजैक्शन की, तो ये बात कर रहे हैं हरी के अकाउंट की, अजम्पशन नहीं है, ये अजम्पशन नहीं है, ये बात किसकी कर रहे हैं, हरी के अकाउंट की। वहां पे ऊपर देखो, ऊपर क्या था, ऊपर वाले पॉइंट में, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, अगर ऐसा लिखा होता, सुनो, टोटल ऑफ परचेज बुक, टोटल ऑफ परचेज बुक रॉन्गली ट्रांसफर, ये रॉन्गली पोस्टेड एज ₹1000 इंस्टेड ऑफ 100, तो वहां हम क्या मानते, परचेज अकाउंट में गलती है, क्या मानते, परचेज। मैं 2 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, टोटल ऑफ
परचेज बुक wrongly posted as rupees 100 इंस्टेड ऑफ रुपीज 1000, ये लिखा मैंने। अब एक ट्रांजेक्शन और लिख रहा हूं, एन आइटम ऑफ परचेज बुक, एन आइटम ऑफ परचेज बुक रॉन्गली पोस्टेड एज 100 इंस्टेड ऑफ 1000, सब सेम है। फर्क क्या आया यहाँ पे, सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे टोटल का, और यहाँ पे एन आइटम। इसका मतलब क्या, एन आइटम का मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट क्या हो गया, हरी। तो टोटल ऑफ परचेज बुक की जब बात करी तो इसका मतलब परचेज अकाउंट की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, एन आइटम ऑफ परचेज बुक की बात करी तो इसका मतलब क्रेडिटर की बात कर रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। अब फिलहाल के लिए सन्ड्री डेटर है। तो हमें फर्क समझ आ गया। ये एरर बहुत कॉमन एरर, अभी तो मैं इसका रेलेवेंस समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने बता दिया, और ये करते वक्त बहुत सारे बच्चे इसी में गलती कर जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी, बात समझ आती है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोली आपकी। तो एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी, तो एन आइटम की बात कर रहा है। ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, ठीक है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। अब पोस्टेड कहां हुई है पोस्टिंग इसकी, तो एज्यूम नहीं है ये हरी अकाउंट में पोस्टिंग हुई है। और टोटलिटी की अगर बात कर रहा होता तुम क्या मानते हैं इसको यहां पर, सेल्स अकाउंट की बात। आज क्लैरिटी है डाउट की, माइंड में एकदम क्लियर हो गया। ये इस वाले परचेज और सेल में ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है परचेज और सेल बुक वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिशन क्या है हमारा, 100 का है ना, तो भाई एक भी आप एरर नहीं होना चाहिए अपने से भी। डन जी, सबको समझ आ गया। चलिए जी, ठीक है भाई, वो बोल रहा है लिखा एन आइटम का मतलब क्या हो गया, एक ये आइटम की बात कर, एक इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए उसमें से किसी एक की बात कर रहा है वो। हाँ भाई, यहाँ पे ठीक रिकॉर्ड करा 1000 रुपीज, और उसके अकाउंट में जाके हमने 100 रुपए रिकॉर्ड कर दिया इस चीज को, तो टोटलिंग तो ठीक हो गई ना, टोटलिंग तो क्या हो गई, ठीक हो गई। ये कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस हैं, समझ आए, ये आएंगे बार बार आएंगे अपने पास। चलो देखो, यहां पे हमने सेल बुक में 151 रिकॉर्ड करा, पर जब उसके सेल्स अकाउंट में, सॉरी हरी के अकाउंट में ले गए तो उसको 115 कर दिया। डिफरेंस कितने का, 36 का हो गया बस। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। कह रहे डिस्काउंट अलाउड करा, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू क्रेडिट साइड ऑफ पर्सनल अकाउंट। कह रहे हैं जी देखो, पर्सनल अकाउंट पे तो रिकॉर्ड हो गया डिस्काउंट, पर कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिस्काउंट में। कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिस्काउंट। और डिस्काउंट अलाउड करा तो डेबिट है, तो डिस्काउंट अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करेंगे जाकर। ठीक है, टू ओमिशन ऑफ डिस्काउंट अलाउड, तो ये चीज हो गया आपका। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन एक बार करके जाना। ठीक है, अभी तक वंस जो आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, अभी तक नहीं आया, पर 5 मार्क्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलिए जी, ये सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इट्स वेरी सिंपल। लाइक 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी, फर्नीचर टू परचेज, रिपेयर मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आई होप इसमें एक बार देख लेते हैं कुछ भी ऐसा, आप भी देखो मैं भी देख लेता हूं, कुछ है तुम्हें तो बताओ वरना हम आगे बढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग रुपीज 150
हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। अब ये देखो यहां पर परचेज ऑफ गुड्स पर कहां रिकॉर्ड करे, सेल्स बुक में, तो यहां पे जर्नल में, जर्नल ही गलत हो गया हमारा, पूरी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड हो गई। था वो परचेज, क्या रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब इसमें अगर होता थर्ड स्टेज में होता है एरर, तो परचेज सेल की जगह क्या लिखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू राम। अगर यहाँ पे आगे एक सेंटेंस लिखा था हाउएवर राम अकाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड, तो सस्पेंस आता, फिर क्या आता, सस्पेंस। आई बात समझ। चलिए जी, ये भी हो जाएगा, ये फुल ओमिशन है। अब जब आप रिकॉर्ड करते हो ना एंट्रीज, तो ये भी ध्यान रखो किस टाइप का एरर है वो, किस टाइप का एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, एरर ऑफ ओमिशन होगा, फुल या पार्शियल, सस्पेंस है तो पार्शियल, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, एरर ऑफ कमीशन होगा, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर आएगा नहीं, दो अलग अलग एरर है, तो एक ही उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन देने पड़ेंगे। एक शायद क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। चलिए जी, ये भी सिंपल हो जाएगा आपका, ये हो जाना चाहिए आपका। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट दैट इज कॉल्ड स्टेज 1, दैट आपको यहां पर अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुआ। आफ्टर ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट दैट इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है। दोनों तरीके से करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे इस इलस्ट्रेशन 4 की, तब इस तरीके से कर लो आप, दैट इज विदाउट सस्पेंस अकाउंट और आफ्टर विद सस्पेंस अकाउंट, ऐसे करके कर दो आप, विदाउट सस्पेंस अकाउंट और विद सस्पेंस अकाउंट, ताकि आपको हो। जैसे सेल बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट, सेल बुक 100 रुपए से कम है। पहले तो काम करो विद सस्पेंस अकाउंट कर लो, उस पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो आप। सेल्स बुक 100 से शॉर्ट है, तो एंट्री क्या होगी इस चीज की आपकी, सस्पेंस टू सेल्स, ठीक है। पर सस्पेंस आ गया तो जर्नल नहीं पास होगा इसमें। अब इन सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट साइड लेंगे बाय जो भी आपका अंडर कास्टिंग। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। उन्होंने हमें मतलब रिटर्न करे, हमें रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो ये 2 साइडेड एरर है, तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट वाले में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी, सेकंड वाले में, और स्टेज 1 हो स्टेज 2 हो, दोनों में ये एंट्री होगी, दोनों में ये एंट्री होगी। गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लाई, गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड, मतलब पोस्टिंग में गलती है सिर्फ, ठीक है, टू दी डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। डेबिट करना था क्रेडिट, बड़े केयरफुली पढ़ना है आपको, करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट, तो करो ना क्रेडिट। पर सिर्फ पोस्टिंग में गलत है, तो अगर नॉर्मल एंट्री पास करेंगे सस्पेंस टू सप्लायर एंड गुप्ता एंड कंपनी, और किस अमाउंट से आएगा, 500 से। अगर हम इसको विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, तो हम एक नरेशन के थ्रू, एक स्टेटमेंट के थ्रू ठीक करेंगे इसको। आगे क्रेडिट साइड में बाय एरर इन पोस्टिंग, ये इस बार का क्वेश्चन है एग्जाम का। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स 1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या होगा आपका, फर्नीचर टू परचेज, सिंपल, दोनों में सेम एंट्री होगी। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम रेड एंड ब्लैक 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। अब हमें 15 रुपए का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ, जो हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा, और कैश बुक पार्ट ऑफ जर्नल है, क्या पार्ट ऑफ जर्नल। अब जब हमें 15 रुपए का डिस्काउंट मिला,
जब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो उसको आप पोस्ट मतलब लेजर में कहा रिकॉर्ड करा होगा, तो ये पूरा टू साइडेड एरर कंसिडर होगा। क्या होगा ये? टू साइडेड एरर। ठीक है, ई पॉइंट देखो आ गया, रेड एंड ब्लैक टू। देखो आप समझना, यहां पे इन्होंने जर्नल में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करा तो पोस्टिंग कैसे हो जाएगी उसकी? ऐसा ही एरर ऊपर आया था अभी। मैं डिफरेंस दिखाता हूं दोनों के अंदर। ये देखो, ये वाला एरर, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, वहां रिसीव्ड बस यहां अलाउड है, ₹25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। आगे क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल। बात समझ आ रही है? तो यहां पे क्लैरिटी, अगर ये वाला सेंटेंस यहां पे ना लिखा होता लास्ट सेकंड वाला, तो मानते टू साइडेड एरर है। डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, कैश, कौन सा क्वेश्चन था ये? अबाउट फिफ्थ। देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज पुट आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। यानी ट्रायल बैलेंस में 493 का ज्यादा क्रेडिट है। आप समझ रहे हो ये चीज? तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कहां बचा होगा? डेबिट साइड में। बैलेंस कहां बचा होगा? ठीक है, द डिफरेंस दस पुट हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। अब देखो, द अमाउंट ऑफ 100 रिसीव फ्रॉम दीदास ऑन 31 दिसंबर हैज बीन omitted टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। रिकॉर्ड ही नहीं करा, इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हैज बीन omitted टू एंटर इन द कैश बुक, मतलब क्या हो गया? जर्नल ही रिकॉर्ड नहीं करा, दो टू साइडेड एरर है ये। तो क्या करेंगे इसको? कैश टू टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर दिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बेटा आपका? सेल्स रिटर्न, वो कास्टिंग हुई है 100 शॉर्ट। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न टू। ऐसे करके मेरे अकॉर्डिंग ये सारे एरर्स आपको हो जाने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा मुझे। बहुत सिंपल है ये। अब देखो ये वाला पॉइंट देख लो, अ सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिट। भाई करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट। एंट्री वॉज मेड करेक्टली इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में ठीक है, बस उसकी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, करना था डेबिट, तो डेबिट करो पर डबल अमाउंट से। चलिए जी, और ये सस्पेंस अकाउंट इन्होंने बनाया। देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा ट्रायल बैलेंस की, सस्पेंस कहां बच गया? डेबिट साइड में। और ऐसे करके इन्होंने क्या करा? ये पूरा का पूरा सस्पेंस अकाउंट खत्म कर दिया। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर सस्पेंस अकाउंट खत्म ना हो आपके, ये तो कुछ एरर्स जो मिल गए, उसके बाद भी उससे कुछ एरर्स ना मिले हो। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज होगी। तो यहाँ पर एक आपका बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्या, ये भी ध्यान रखना है कि सस्पेंस अकाउंट का साइड कौन सी साइड में आएगा जब अकाउंट बनाओगे आप, और पोस्टिंग करनी आपको ढंग से आनी चाहिए। ठीक है जी। हम्म, एक बार आप देखो यार, एक मिनट जल्दी से देख लो इसको, अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट पे तो मुझे बताओ, ठीक है, वरना फिर हम आगे बढ़े।
बेटा हो गया ये? कुछ पूछना है आपने इसमें? कुछ पूछना है? हेलो, कुछ पूछना है बेटा आपने इसमें? कुछ पूछना है? आगे बढ़े। इलस्ट्रेशन 7 एक बार देख लेते हैं जल्दी से। गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय शर्मा, तो मतलब सेल्स रिटर्न एंटर्ड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब समझो, अब जब शर्मा ने क्या करा, रिटर्न करे गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा करना था। तो 3 लेजर इफेक्ट हुए यहाँ पे, एक शर्मा का, एक सेल्स का, एक सेल्स रिटर्न। पर जो शर्मा अकाउंट है वो ठीक हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको करना था क्रेडिट, वो हो रखा है क्रेडिट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? इसमें है, सेल्स को गलती से कर दिया और क्रेडिट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न को करना था डेबिट, पर उसको डेबिट हमने नहीं करा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। मैं फिर बोल रहा हूं, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था तो डेबिट करो, सेल्स में अगर रिकॉर्ड हुआ है तो सेल्स क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, तो क्या करो, उसको भी डेबिट करो। और 2 में क्या आएगा आपका, दैट इज सस्पेंस। क्यों सस्पेंस? क्योंकि शर्मा का अकाउंट क्रेडिट होना था और वो क्रेडिट ही हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। ठीक है जी, तो 150 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, जिसने, जो क्या था, फिलिप था। अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जब सेल्स रिटर्न होती है हमारे पास, तो जो पार्टी का अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, पर क्या होगा गलती से यहाँ पे डेबिट। तो इस पार्टी के अकाउंट को करो क्रेडिट, पर डबल अमाउंट से करो क्रेडिट, पर किससे, डबल अमाउंट से। सस्पेंस टू फिलिप कितना आ गया, डबल अमाउंट। आ जाओ थर्ड, अ सेल्स ऑफ 200
to Ghanshyam was correctly entered in sales day book but wrongly posted to debit of Ghanshyam account as 20. अब देखो सेल्स टू घनश्याम, सॉरी घनश्याम को हमने सेल्स करी तो घनश्याम को डेबिट करना था, कितने से डेबिट करना था? 200 से, बट हमने राधे श्याम को डेबिट कर दिया कि वो भी कितने से? 20 से। तो घनश्याम को डेबिट करो 200 और राधे श्याम को क्रेडिट करो 20 और बाकी कहां जाएगा? चेक करो आगे। हाँ जी, बैड डेब्ट्स एग्रीगेटिंग 450 राइटिंग रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर। अब देखो, ये देखो वर्ड क्या है? सेल्स लेजर। व्हाट इज सेल्स लेजर? व्हाट इज सेल्स लेजर? नो डेटर अकाउंट। मैंने बताया था पहले भी ये वाली बात। सेल्स लेजर इज नॉट सेल्स अकाउंट, इट इज अ डेटर्स अकाउंट। देखो सेल्स बुक जर्नल, सेल्स अकाउंट लेजर और सेल्स लेजर इज डेटर्स अकाउंट। परचेज लेजर क्रेडिटर्स अकाउंट। वो कह रहा है भाई बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ करा तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होगा ना, तो सेल्स का तो नामो निशान नहीं है इसके अंदर। पहली बात तो कह रहे हैज बिन रिटर्न ऑफ इन द सेल्स लेजर, मतलब डेटर अकाउंट में हो चुका है पर कहां नहीं हुआ? जर्नल लेजर। सर व्हाट इज जर्नल लेजर? बैड डेब्ट्स। सर ये क्या कर दिया सर आपने? सर ये क्या है सर ये? ठीक है सर, आप देखो रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे जो लेजर्स होते हैं उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जर्नल लेजर्स, एक होते हैं डेटर्स लेजर जिसको हम सेल्स लेजर भी कहते हैं, और एक होता है क्रेडिटर्स लेजर जिसको हम क्या कहते हैं? परचेज लेजर। ठीक है, अब समझना, जितने भी डेटर्स के अकाउंट है किसी भी बिजनेस में, सबसे ज्यादा अकाउंट कौन से होते हैं? डेटर्स के। और सबसे ज्यादा अकाउंट कौन से होते हैं? क्रेडिटर्स के। तो ये दोनों अकाउंट बहुत ज्यादा होते हैं, इन दोनों के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। इन शॉर्ट ये बोल रहा हूं, क्या होते हैं? अलग से डिपार्टमेंट। आई बात समझ? तो जब भी क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, तो यहां पे क्या आता है? वर्ड सन्ड्री डेटर्स आता है। और क्या आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक डेटर होगा क्या? एक क्रेडिटर होगा? लाखों डेटर होंगे, लाखों क्रेडिटर्स होंगे। तो इसकी समरी हम यहां लिखते हैं आके, इसकी समरी हम यहां लिखते हैं आके। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, और डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट को छोड़ के बाकी सब जो अकाउंट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं जर्नल लेजर में। कहां रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल लेजर। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है लेजर्स की। वन इज डेटर्स लेजर, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स लेजर एंड लास्ट इज जर्नल लेजर। मतलब जर्नल लेजर समझ जाओ आप क्या है इसका मतलब। किसकी बात कर रहा है वो? बैड डेब्ट्स की। किसकी बात कर रहा है? जर्नल लेजर मतलब बैड डेब्ट्स नहीं है। सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो जर्नल लेजर, सेल्स अकाउंट इज ऑल्सो जर्नल लेजर, परचेज अकाउंट इज ऑल्सो जर्नल लेजर। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को छोड़ के बाकी सब कहां रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल लेजर। एक और डेटर अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? सेल्स लेजर। क्या नाम है? क्रेडिटर्स अकाउंट का दूसरा नाम क्या है आपका? चलो ये भी नॉलेज आ गई अपने को। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मतलब ये चीजें आप ठीक करके आ गए वहां पर ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स अगर वो आ गए ट्रिक्स वाले और आप ठीक करके आ गए एकदम अच्छे से, तो मतलब समझ जाएगा बच्चा पढ़ा लिखा है हमारा। आई बात समझ? ठीक है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इज इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग ₹250 was not posted. Total of discount allowed column of the cash book for the month of September 15 amounting ₹250, ठीक है, was not posted. टोटल ऑफ ये कहां पे जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। वहां पोस्टिंग नहीं करी, डेबिट साइड में। तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंड। अब लिखो ये वर्ड क्या था? टोटल। और किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है? बुक के कॉन्टेक्स्ट में।
अगर एन आइटम लिखा होता वर्ड तो पार्टी अकाउंट होता, क्या होता फिर? आई बात समझ? ठीक है जी, चलिए जी, अब आ गए हम नेक्स्ट ईयर में, स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 3 भाई देखो कह रहा है मिस्टर रॉय वॉज अनएबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर and wrote off the difference in the profit and loss account of that year. Next year he appointed chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. कोई दिक्कत नहीं है। Purchase of scooter was debited to conveyance account. भाई स्कूटर परचेज करा पर कहां डाल दिया? कन्वेंस में। तो ये क्या है? पहली बात तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रॉब्लम क्या है? स्कूटर अकाउंट को तो स्कूटर अकाउंट से लिख दूंगा मैं। 2 कन्वेंस को कन्वेंस अकाउंट से नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोलते हैं इसको? एरर ऑफ प्रिंसिपल, पीपीआई, प्रायर पीरियड आइटम। क्या ये? प्रायर। अब सर लास्ट ईयर स्कूटर को स्कूटर मानते और रिकॉर्ड करते तो क्या लगाते उसके ऊपर? गलती से लास्ट ईयर स्कूटर को स्कूटर नहीं माना तो डेप्ट नहीं लगा, तो एक गलती से दूसरी गलती भी हो गई, एक गलती से दूसरी गलती भी हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेस्ट वे आउट क्या है? नेट ऑफ करके 3000 में से 10% लेस कर दो, 2700 से रिकॉर्ड कर दो। नहीं सर नहीं, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और आपने सिखाया था एक बार आपने रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद क्या कर सकते? ओवर राइटिंग मत करना। ठीक है, तो इस सर्कमस्टांस में हम क्या कर सकते? 3000 से अगर रिकॉर्ड कर दिया आपने और आपको बाद में समझ आया क्या कि भाई उसमें डेप्ट भी था, डेप्ट चार्ज करोगे स्कूटर पे तो एंट्री क्या होगी? डेप्ट की, डेप्ट टू स्कूटर। पर डेप्ट को डेप्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू स्कूटर। ये भी कर सकते, 2 एंट्री कर लो या नेट ऑफ करके 1 एंट्री कर लो। चलिए जी, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000 सॉरी, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट। तो परचेज अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल। ओवर हो गया तो कम करना है। माइंड में सोचो पहले, नॉर्मल एंट्री होगी सस्पेंस टू परचेज, सस्पेंस टू परचेज, और परचेज को परचेज के नाम से लिखेंगे क्या? तो क्या आएगा? ऐसी अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी फॉर 2000 एंटर्ड एज सेल्स। ठीक है, तो करा था हमने परचेज पर कहां एंट्री कर दी? सेल्स में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ, तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस टू पी अकाउंट हो गया। ठीक है बेटा, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ बी। अब ए से मिला, डाल दिया बी में। अब ए से मिला तो कैश टू ए करना था, तो ए को हमने करना था क्रेडिट, पर किसको क्रेडिट कर दिया होगा? बी को। तो करो बी टू ए। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। भाई देखो कैश रिसिप्ट हुआ तो इसको हमने क्रेडिट करना था पर गलती से कर दिया डेबिट। आई बात समझ? 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। तो ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब क्यू ने देना है तो डेबिट बैलेंस है इसका। तो क्यू टू सस्पेंस, क्यू टू सस्पेंस चेक कर लो। मतलब इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल कर दिया, बात वही है, आप क्यू भी कर सकते हो। सेल ऑफ गुड्स टू आर 2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने आर को गुड सेल करे 2000 के, उसको हमने रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो क्या होगा इसके अंदर? दैट इज आपका आर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 25। परचेज थी कितने की? 2395, हमने कितना लिख दिया आपको? 259। तो जो भी आपका एक्सेस हो गया ना, ये सस्पेंस टू। आई बात समझ? ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है सर। अब इससे भाई से भी गलती हो गई, कह रहा है डिफरेंस जो आ रहा था ट्रायल बैलेंस का
उसको डालते हैं सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ डालते हैं? सस्पेंस में। पता है ये चीज? हाँ समझ, सस्पेंस में डालते हैं। और सस्पेंस कहाँ जाता है फिर? बैलेंस शीट में, राइट। इसने कहाँ डाल दिया? बैलेंस शीट की जगह सस्पेंस को डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। गलती में भी गलती हो गई, गलती में भी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब यहां पे दो तरीके से होगा। एक तो सस्पेंस अकाउंट गलती से कहां चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट ईयर के, जिसकी वजह से जो भी होगा प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया होगा। और प्रॉफिट का इंपैक्ट कहां होगा? कैपिटल पे। कहां पे इंपैक्ट आया होगा? कैपिटल पे। और अब जो सस्पेंस अकाउंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बार बार, ये सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड करा, ये सस्पेंस अकाउंट रिकॉर्ड करा, 11,000 हो गया, फिर 500 को क्रेडिट कर 10,500 हो गया, फिर 198 हो गया, ठीक है। अब ये सस्पेंस अकाउंट जो हमने रिकॉर्ड करे, ठीक है, अब तो सस्पेंस अकाउंट एक तरीके से क्रिएट हो गया, ओपन हो गया, तो वापस पुराना वाला सस्पेंस अकाउंट रिस्टोर करना पड़ेगा। एक तरीके से क्या करना पड़ेगा? हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। अब पुराना वाला सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से उसका इंपैक्ट कहां आया था? कैपिटल में। तो अब हम किस लिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करेंगे, किससे करेंगे? रॉयस कैपिटल टू। जब तक ये एंट्री पास नहीं करेंगे तो ऊपर वाले सस्पेंस अकाउंट जो खुले पड़े हैं वो क्लोज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? वो क्लोज नहीं। आगे बात समझ, ठीक है। तो या फिर ये बोल सकते हैं अब सारे के सारा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ऑलरेडी लास्ट ईयर सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस से, और वो कहां? प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दिया इसको डायरेक्टली सस्पेंस अकाउंट को। तो ये एंट्री पास करना कंपलसरी है यहाँ पर। एरर हो गया उससे लास्ट ईयर अकाउंटेंट से। वो क्या? उसने क्या करा लास्ट ईयर? आपका जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का, वो सस्पेंस अकाउंट में जाता है, और सस्पेंस अकाउंट से कहां जाता है? वो बैलेंस शीट में। पर उसने कहां डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा, इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट हुआ, ये वाला सारा, ये, ठीक है, ये हो गया, ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो किसको मिलेगा? ऑनर को। किसको मिलेगा? ऑनर को। तो ये वाली एंट्री भी आपको ध्यान रखनी थी। आई बात समझ, ठीक है बेटा। देखो अब जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया है, लास्ट ईयर में नेट करके इतना प्रॉफिट आ रहा है, लास्ट ईयर का 10,898 का प्रॉफिट आ रहा है लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब करंट ईयर में इस प्रॉफिट को हमने एक अकाउंट से रिकॉर्ड करा, उस अकाउंट का नाम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इस एडजस्टमेंट अकाउंट को भी क्लोज करना है। कैसे क्लोज करूंगा मैं? कैपिटल में डाल के। कहां डाल के? कैपिटल में। क्योंकि ये जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है ये किसको मिलेगा? ऑनर को मिलेगा। तो ये एंट्री तो हमेशा करनी चाहिए आपको लास्ट में। थर्ड स्टेज के एरर में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बचेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का जो बैलेंस बचेगा, ठीक है, वो सारा बैलेंस कहां जाएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में। कहां जाएगा वो? ये तो हमेशा ऑलवेज ये एंट्री होगी, हमेशा ये एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। और ये वाली जो एंट्री है ये हमने क्यों करी है? क्योंकि यहां पे एक एरर हो गया था, ये एरर ये था, इसकी वजह से करी है ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट वाली। आई बात समझ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया आपको? हाँ जी, हाँ राइट। आप खुद भी देखो ना, देखो 2700 का प्रॉफिट, 1000 का, 10,000 का प्रॉफिट कितना हो गया? 12,700। अब 12,700 फिर माइनस कर दो 4,000, तो 12,700 माइनस 4,000 कितना हो गया? 8,700, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये ऐड हो गया आपका 2,000, 10,700, ठीक है। फिर ये ऐड हो गया 198, 10,800, मतलब 10,898, 898, देखो 10,898। अब ये बातें तो आपको समझ आनी चाहिए। ये वाला बेटा सस्पेंस अकाउंट गलती से राइट ऑफ हो गया था लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसकी वजह से अब वापस उसको रिस्टोर करना है। या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां जाएगा? कैपिटल में। या फिर आप ऐसे कर दो पहले, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को कहां डाल दोगे आप? कैपिटल में। ऐसे कर लो, ठीक है। बट सही तरीका यही है, जल्दी से यही। तो ये क्वेश्चन हो गया, करके जाना ये वाला क्वेश्चन, बस
ये आपका चैप्टर हो गया ये वाला। ठीक है, ठीक है, तुम सब थक गए हो मुझे पता है, पर फिर भी मैं एक बात बताऊंगा तुम्हें, मुझे पता तुम वेट कर रहे थे। इसको इंपॉर्टेंट टिक करो इस बार एग्जाम के लिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच, ठीक है, failed to agree and difference of 20,570 was put in the suspense pending investigation which disclosed the following। ठीक है जी, purchased a book had been correctly entered and totaled इतना but had not been posted to the ledger। ठीक है, परचेज डे बुक की टोटलिंग कर दी, सब कुछ हो गया, टोटल वर्ड क्या आ गया, यहां पर देखो क्या आ गया वर्ड टोटल, पर उसको हमने पोस्टिंग नहीं करी लेजर में, तो लेजर कौन सा होगा ये, परचेज रिटर्न अकाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्या एंट्री होगी, कोई दिक्कत, डिस्काउंट रिसीव 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, कह रहे जी डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमने कहा डाल दिया डिस्काउंट अलाउड में, गलती हो गई आपसे ये फिर दोबारा। ठीक है, तो सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड, सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड, सेल्स अकाउंट अंडर एडेड बाय 10,000, क्या करेंगे, सस्पेंस टू a credit sale of 1470 had been debited to a customer as 1740, एक क्रेडिट सेल हुई है 1470 की, हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर एज 1740, तो क्या एंट्री करेंगे यहां पे, सस्पेंस टू कस्टमर, अमाउंट कितना हो गया 170, बता दो यार जल्दी से, 270 A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago depreciated to 1,200 and had been sold for 1,500 in the beginning of the year। कह रहे एक व्हीकल था जो 7,000 का खरीदा था, उससे कोई मतलब नहीं है, आज उसकी वैल्यू कितनी है 1,200 और बेचा कितने में है 1,500 में। ठीक है, इन द क्यों भाई, डेप्रिशिएट होके 1,200 हो गई, 10 मिनट और बेटा छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, और सेल कितने में करा हमने 1,500 में, कितने में सेल करा 1,500 में। करे बैंक को छोड़ के कोई और एंट्री पास ही नहीं हुई इसकी, अगर नॉर्मल एंट्री पास होती तो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, बैंक में कितना आता है आपका 1,500, व्हीकल में कितना आता 1,200, बाकी डिफरेंस कहां जाता कितना 300। अब बैंक वाली एंट्री पास हो गई, इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो आप सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500 टू व्हीकल 1,200 और क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। चेक करो आंसर दे रखा है तो, अगर कोई दिक्कत, बेटा एक व्हीकल था 7,000 का, उससे कोई मतलब नहीं है, आज उसकी वैल्यू 1,200 की है, सेल कर दिया 1,500 में, इन शॉर्ट बस यही है। पहले आप रिकॉर्ड करो नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट एंड लॉस, आया कितना 1,500, व्हीकल में कितना गया 1,200, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस। अब बैंक वाली एंट्री रिकॉर्ड हो गई, अब उसके बदले क्या आएगा, कोई दिक्कत, an accrual of 560 for telephone charges has been completely omitted, accrual मतलब outstanding, telephone charges to outstanding 560, आई बात समझ, हाँ जी,
A bad debts of 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable which are shown in the trial balance. ठीक है, 23390, ठीक है, विद अ क्रेडिट प्रोविजन ऑफ 2320. चलिए जी, कह रहे एक बैड डेब्ट थे जिसको हमने रिटर्न ऑफ नहीं करा, तो एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स. बैड डेब्ट्स कितने हैं, 1560. अब डेटर्स कितने थे हमारे पास, डेटर्स कितने थे, 223 ना, माइनस बैड डेब्ट्स कितने हो गए, माइनस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है इसके अंदर. क्या है इसके अंदर सर, कहां है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 1740, सॉरी ये 270 का, 270 से कस्टमर अकाउंट को मैंने क्या करा था, क्रेडिट करा था. क्या करा था मैंने, क्रेडिट. तो यहां पे क्या करूंगा, -230, 270 है, 270. अब डेटर्स का रिवाइज बैलेंस कितना आया, कितना बैलेंस आया, 21,560. अब प्रोविजन कितना क्रिएट करना है, 10%, है ना. तो प्रोविजन कितना हो गया, 2156. ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है 2320. अब बैलेंस कितना आ गया आपका, 164. ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी. आप इस तरीके से इसको करोगे आप, ठीक है. अब यहां पे इनका आंसर और हमारा आंसर थोड़ा अलग होगा. पहले आप ये कर लो, पहले आप यहां तक कर लो. बुक देना बेटा मुझे, आप बुक दो, आना पड़ेगा बेटा. मैं अच्छा, इनका भी ये दे रखा है, सही है, एकदम हमारे साथ मैच कर रहा है. पहले मेरे ख्याल में अलग इनका था. और एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू प्रॉफिट एंड लॉस, 164, 164. ठीक है जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. हो गया. तो बस ये वाला एक पॉइंट मैंने आपको बताना था इसके अंदर.
तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते हमें क्या समझ आया, ठीक है, तो ये चीज समझ आई हमें, यहाँ पे जब हम ये रेक्टिफाई करेंगे प्रोविजन को लेकर, ठीक है, तो ऊपर वाले एरर से भी कनेक्टेड होगा, ये ऊपर वाले एरर से क्या होगा, ये कनेक्टेड होगा। ठीक है जी, बस बाकी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस यही था बेटा आपका, डन। और बाकी कोई डाउट होंगे तो आप मुझे बता देना, इतना मैंने आपको स्टडी मैट तो कवर करा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला, आइए जी देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ठीक है, अब ये तो वही हो गया ना, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेस वाला। तो हमने सेल बुक में एंट्री कर दी गलती से, जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर कस्टमर स्टिल हैड ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। हम इसको अभी रेवेन्यू नहीं मान सकते, तो हम 2 एंट्री पास करेंगे इसकी, याद करो। सेल्स टू डेटर कितना अमाउंट, 1000 राइट। फिर उसके बाद स्टॉक विद कस्टमर टू क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और प्रॉफिट किस पे है, 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, और या फिर 1/5 ऑन 1000 का 1/5। हाँ जी, 800 आ गया, कितना आ गया, बस खत्म, कोई दिक्कत, दैट्स इट, ऑल वेल। चलिए जी, हम आज इतना ही रखते हैं अपना।